हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। आज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, शी इज लिटरली एन एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी। क्यों बोल रही हूँ मैं एक्सपर्ट, आपको पता लगेगा। कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछो, किस तरह से वो आंसर देंगी, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। आपके सारी छोटी मोटी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। सो विद दिस आई वेलकम आवर टुडेज गेस्ट मिस शिवानी मैम। नमस्कार मैम एंड स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में। जय माता दी बेटा, कैसे हो आप? आई एम वेरी वेल मैम, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ठीक हूँ। आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज एपिसोड? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम इतने छोटे मतलब यंगस्टर्स को देख के इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब वो अपनी चीजों को कैसे बढ़ा रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए एक्साइटमेंट तो है कि बिकॉज जितने भी मैंने आज तक मतलब इंटरव्यूज दिए हैं या लाइव करे हैं, तो लाइक उन सब में सबसे छोटे आप हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आपको देख के। थैंक यू सो मच। एंड मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं। स्पेशली हमारी ऑडियंस इससे डेफिनेटली कनेक्ट करेगी क्योंकि लोग कमेंट्स में मैरिजेस के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। मैम, पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है कि आपको पता है मेरे जनरेशन के लोगों को एस्ट्रोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ लगती है। उनको ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी को इजी लैंग्वेज में कोई बता नहीं सकता। पर आई एम श्योर कि आप कहीं ना कहीं हमको ज़रूर समझाएंगे कि एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी है क्या। इजी लैंग्वेज में आप कैसे बताना चाहेंगे हमारी जनरेशन को? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। जैसे अगर एक मैथ्स का हम सब्जेक्ट देखें तो हमें पता है ना कि 2 + 2 4 है जी। तो एस्ट्रोलॉजी भी इसी तरीके से काम करती है। इसमें भी सब फॉर्मूलाज, सब तरीके या जो भी नक्षत्र हैं वो सब हमें बताते हैं कि इंसान कैसा होगा, इसका प्रोस्पेक्टिव कैसा रहेगा, इसका आने वाला कल कैसा रहेगा, इसका पिछला बीता हुआ कल क्या रह चुका है और अब इसके साथ क्या चल रहा है। हम सब कुछ एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं कि आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एवरीथिंग। ओके, तो अगर हमें कुछ भी अपने बारे में जानना हो, हमारे ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड रहता है, सब कुछ पहले से लिखा रहता है। बिल्कुल, सब कुछ लिखा हुआ होता है। ओके, लेकिन हम कर्मों से उसे बदल जरूर सकते हैं। ओके, मतलब कभी मैंने लाइफ में कोई गलती करी है तो थ्रू कुंडली और थ्रू एस्ट्रोलॉजी क्या मैं उसको ठीक कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? देखिए, अगर आपने कोई गलत कर्म करा है, ठीक है, आपने, भगवान भी कहता है अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने ये गलती करी है, तो 1-2% तो वो कर्म तभी कम हो गया कि आपने एक्सेप्टेंस इज मस्ट। अगर हम लोग कई बार देखते हो ना कि लोग किसी के साथ बदतमीजी करते हैं या कुछ मतलब अभद्र व्यवहार करते हैं, तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते कि हाँ मैंने गलत किया है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले तो आपका एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हाँ मेरी ये गलती है। सेकेंड, अगर आपको पता चल जाए तो आप उसकी माफी जरूर मांगिए। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, जो भी आपने कृत्य करा है, उसकी माफी जरूर मांगिए। साथ ही साथ अगर आपको पता चले कि मेरी गलती यहाँ इस जगह पे हुई है, तो उससे जुड़े हुए कुछ उपाय आप कर सकते हैं जिससे वो आपकी चीजें थोड़ी सी बैलेंस हो जाएं। जो आपने कर्म किया उसको देखो आपको भोगना पड़ेगा ही, चाहे आपने वो कुछ भी गलत, चाहे आपने चोरी करी है, लूटपाट करा है, मारा है किसी को, तो आपको भोगना तो पड़ेगा। लेकिन उसको कम किया जा सकता है अपने कर्मों के द्वारा। और वो कर्म अगर आप सही तरीके से करो, उस राह पे करोगे, तो चीजें बहुत हद तक बेटर हो सकती है। इट मीन सबसे बड़ी रेमेडी तो कर्म प्रधान है। राइट जी, ठीक है। तो इसके बारे में और भी हम बात करेंगे, मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बट पहले मेन टॉपिक पे मैं आती हूँ जो हमारे आज का पॉडकास्ट का रहने वाला है, मैरिजेस। मैम, ये बताइए कि किसी की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी तो क्या ये कुंडली में पहले से ही लिखा रहता है या स्टार्स कुछ ऐसे होते हैं जिससे पता लग सकता है हमको कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो वो क्या चीज़ है? देखिए, आपकी कुंडली बहुत कुछ बताती है आपके बारे में। अगर आपकी लव मैरिज लिखी हुई है तो वो कोई बदल नहीं सकता, और अगर आपकी अरेंज मैरिज लिखी हुई है तो वो भी कोई नहीं बदल सकता। आपकी जो कुंडली है ना, उसमें ऐसे बहुत सारे योग बनते हैं, ठीक है, कि जिसको देखने से हम बता सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी। हाँ, जैसे मैंने बोला कि उसे बदल कोई नहीं सकता, लेकिन हाँ कुछ उपाय आप ऐसे कर सकते हो कि जिससे आपको रास्ता दिखाई देना स्टार्ट हो सकता है। थोड़ा सा आपको पेशेंस करना होगा, चीजों को मनाना पड़ेगा और चीजें मैच होंगी तो हो सकता है कि जो नहीं भी लिखा, भगवान वो भी आपको ब्लेसिंग दे देगी। आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आप सच्चे दिल से उस इंसान को चाहते हो, तो चीजें बदलती हुई भी मैंने देखी हैं। कई बार कुंडली में लिखा कुछ होता है और इंसान की मतलब कर्म ऐसे हो जाते हैं तो चीजें एकदम से बदल भी जाती हैं, तो चीजें होती हैं। तो मतलब अगर कुंडली जो है थोड़े टाइम बाद चेंज भी हो सकती है अगर हम अपने कर्म पे वर्कआउट करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान आपको सब कुछ देगा। ओके, लेकिन आपको उसका इंतजार जरूर करना पड़ेगा, सही समय का। तो क्या इसका मतलब है कि हम कुंडली पे रिलाय
कर सकते हैं, मतलब कुंडली का क्या रोल है इस चीज में? देखिए कुंडली का अगर मैं रोल की बात करूँ तो देखिए हमारे जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। यदि अगर हम लव मैरिज की बात करें तो अगर आपकी कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 7th हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है, 2nd हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि आपके लव मैरिज के चांसेस बहुत हाई हैं। और अगर हम अरेंज मैरिज की तरफ चले तो आपका 2, 7, 11 का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, 7th हाउस एक्टिवेटेड है, 5th हाउस एक्टिवेटेड है, तो हम बोलेंगे 9th हाउस आपका एक्टिवेटेड है, तो आपके अरेंज मैरिज के ज्यादा चांसेस हैं। तो देखिए अब लव मैरिज आपकी हो सकता है कि क्या पता कई लोगों के देखते हैं कि चार्ट में लव मैरिज दिखाई दे रही है, ठीक है, बट वो कहते हैं कि यार मैम मेरी तो अरेंज मैरिज हुई है। तो क्या होता है कि आप देखेंगे कि वो जो इंसान है वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं या टच में है, तो वो बंदा आपके लिए एकदम नोन है, वो एकदम से कोई डिफरेंट कल्चर से नहीं आया या बहुत दूर से नहीं आया, फर्स्ट टाइम उससे नहीं मिले। तो ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा कहीं हद तक मैटर करती हैं। ओके तो क्या इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं है? जैसे हमने जो मूवी देखी थी ओम शांति ओम, जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का था कि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, बट वो उसके पोस्टर्स हर जगह लगाता था, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को उस मूवी में भी देखते हैं। तो इसमें तो कुछ कुंडली वगैरह का रोल था नहीं, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैरिजेस पे क्या बात करना चाहेंगी? देखिए बच्चा, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम बात करें तो आप किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मूवी जो होती है ना वो कहीं हद तक स्क्रिप्टेड होती है। रियल लाइफ में ना अगर हम बात करें, कोई भी मतलब एक बंदा बहुत अगर हाई लेवल पे, अगर आपके उसके कर्मा आपके साथ अलाइंड है लाइफ पास्ट लाइफ के, तो हो सकता है आपकी मैरिज उसके साथ हो जाए। अगर हम रियलिटी की बात करें तो अगर मैं किसी से भी बात करूं, अगर किसी कॉमन मैन से बात करूं, क्या कोई पेरेंट्स अपनी बच्चे की शादी किसी रिक्शे वाले के साथ जो कम कमा रहा है, ठीक है, मैं ऐसे किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो कम कमा रहा है, क्या उसको अपनी बेटी देंगे? नहीं देंगे, ठीक है। और यही कोई बिजनेसमैन है, कोई लड़का है, तो मतलब वो अपनी बेटे की शादी क्या किसी ऐसे इंसान के साथ करेंगे जो मतलब बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो कोई भी जो रिश्ता होता है ना वो दो फैमिलीज की, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का नहीं होता, दो फैमिलीज मिलके एक रिलेशन को बनाती हैं, राइट। तो जब एक दो फैमिली साथ में जुड़ते तो स्टेटस का मैटर आ जाता है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आपका राहु एक्टिवेट हो जाता है, शुक्र एक्टिवेट हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि यार आपके जब दो फैमिली मिल रही है, आप एकदम से किसी ऐसे इंसान के साथ हाई पे जाके शादी कर पाना और चीजों को मैनिफेस्टेशन कर पाना, मैं कहूंगी कहीं हद तक पॉसिबल नहीं भी हो सकता, अनटिल अनलेस आपकी उसके साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ जुड़ाव ना हो। अदरवाइज आप देखो ना, कोई सलमान खान को या हम बोले अक्षय कुमार को हर लड़की पसंद करती होगी, क्या कोई शादी कर सकते हैं? नहीं ना। तो या तो आप उसके टच में इंसान के साथ पहले हो या आपके कोई ना कोई कर्म बंधे हुए हो, अदरवाइज इतना पॉसिबल नहीं है। ओके तो मैम कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में कुछ ऐसा नहीं होता अबाउट मैरिजेस, लेकिन उनकी मैरिजेस आगे चल के हो जाती हैं, तो इस पे क्या आप क्लैरिटी दीजिए थोड़ी सी? देखिए कुंडली में हर कोई इंसान शादी के लिए नहीं बना है, ठीक है। हर किसी की शादी लिखी भी नहीं होती है और कईयों की चलती भी नहीं है। तो बहुत हद लोगों को बोलती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप शादी के लिए बने, आप किसी और चीज के लिए बने। आप अपना फोकस को ढूंढिए, अपने पैशन को समझिए। भगवान ने आपको इस जन्म में जो बर्थ दिया वो किसके लिए दिया है, आपको वो समझ में जिस दिन आ जाएगा आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। पहले उसको आप ढूंढिए, पहचानिए। जिस दिन आपको वो समझ में आ गया आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, आपको चीजें क्लैरिटी दिखाई देगी। क्योंकि देखिए आज के टाइम पे शादी का मतलब है कि आपको बहुत सारी चीजों को नेग्लेक्ट भी करना पड़ेगा, एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों चीजों के लिए मतलब मन को अपने नहीं मनाएंगे तो आपकी शादी कैसे चलेगी? जी, उपाय भी काम करते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी चीजों के लिए पेशेंस भी रखनी चाहिए। ओके अभी आपने मैम बोला कि कई लोग शादी के लिए नहीं बने होते हैं, तो ये कैसे पता लगता है कि कोई शादी के लिए बना हुआ होता है या नहीं होता? देखिए आपकी कुंडली के अंदर कुछ स्पेसिफिक योग्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप शादी के लिए नहीं बने हो, कि अगर आप शादी करोगे भी तो आपकी चलेगी नहीं, आपको सफर ही करना है। आपका जो पेंडिंग कर्मा है पास्ट लाइफ का वो ऐसा है कि अगर आपने शादी करी तो आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। ओके राइट। मेरे एक क्लाइंट है, मैं मतलब उनका अगर आपको बताऊं तो मतलब उनकी शादी के बाद मैंने मतलब उनको बोला था कि आपकी शादी आप करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, और वही हुआ। शादी के बाद उनका मतलब बिजनेस कम होता गया। मतलब चीजें आपकी लाइफ के अंदर अगर एंटर होनी है और आपने वो गेट दे दिया तो फिर तो बस कुछ कह नहीं सकते ना।
तो अगर आप बहुत सारी चीजों के लिए बने हैं और बहुत सारी चीजों के लिए नहीं बने हैं, अगर ये आपको पता चल जाए तो आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। अगर आपने शादी कर ली, आप शादी के लिए नहीं बने, आपकी रोज लड़ाई हो रही है, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जो एक दूसरे को आप हाथ उठा रहे हैं, आप बुरा भला बोल रहे हैं, एब्यूजिव रिलेशनशिप है आपका, आप अपनी लाइफ को मतलब एक इतना हेल समझ रहे हो कि आप सोच रहे हो सुसाइड कर लूं, तो उससे बेटर ये है ना कि आप शादी मत करो। जी। तो ये योग वाली आपने बात बोली थी, तो क्या योग होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए बच्चा, अगर किसी की देखो ऐसे टेक्निकली उसके नक्षत्र वगैरह भी मैटर करते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली के अंदर 1 6 10 बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, राइट, और आपको लग रहा है कि साथ साथ आपको 5 और 9 का मतलब कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है, बहुत ज्यादा आपके फैसिलिटेटर जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो मैं कहूंगी आपको शादी को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आपका मार्स बहुत स्ट्रांग है, राइट, और आपका मार्स लगन के अंदर भी है, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं आपको शादी से परहेज करना चाहिए। मतलब आप शादी करेंगे तो आप एक ऐसे रिलेशनशिप में पहुंच जाएंगे जो आपको हेल बना देगा, और एट द एंड ऑफ द डे आप सुसाइड कर लेंगे। अभी मैं आपको रिसेंट केस बता रही हूँ जी, और ये मेरे खुद के क्लाइंट हैं, और आज से 2 साल पुरानी बात है। तो इनकी मैरिज हुई, पेरेंट्स ने मैरिज कराई, और तब मेरे बाद में ये टच में आए, और इनकी मैरिज को मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब अच्छी चलेगी, मतलब स्टार्टिंग में सब चीजें ठीक थी, बेटर था सब कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब ना समझ में आए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का, लेकिन रिलेशनशिप नहीं बन रहा था। अंदर से वो साथ नहीं सो रहे थे, फैमिली को दिखाने के लिए वो बहुत अच्छे से मतलब बिहेव करते, रूम के अंदर उनके सिनेरियोस कुछ डिफरेंट ही थे। वो लड़की किसी लड़के को प्यार करती थी, और उसने उसको ये चीज मतलब फर्स्ट नाइट पे बता दिया, तो मतलब एक उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मतलब मैं आपको छोड़ूंगी, और उस लड़के को भी किसी लड़के के अंदर इंटरेस्ट था। तो ये मैरिज ऐसी थी कि मतलब कुछ ना कहना, बस एक समाज को दिखाने के लिए उनकी शादी चल रही थी। और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ बेटा कि मतलब उन्होंने जैसे तैसे करके ना वो 2-3 साल तो शादी खींच ली पेरेंट्स के प्रेशर में। ओके। चौथे साल उस लड़के ने फांसी लगा ली। ओह, तो पर हुआ क्यों ऐसा कुंडली के हिसाब से? अगर कुंडली के हिसाब से कुछ उसके योग थे कि मतलब उसका शुक्र भी बहुत डेबिलिटेड था, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा एग्रेशन का भी इशू था, और वो अपने आप को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा था कि मेरा जेंडर क्या है, कि मैं क्यों मेल की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो वो जब तक आपके माइंड में वो चीज नहीं आएगी, तो आज उसके पेरेंट्स मतलब मैं उनको बोलती हूँ कि वो बच्चा जिंदा होता अगर वो चीजें सही टाइम से हो गई होती, अपना बच्चा नहीं खोते। तो बच्चा एक्सेप्टेंस इज मस्ट। हर कोई शादी के लिए नहीं बना, और अगर आपका किसी की तरफ झुकाव है तो फैमिली को बताएं, पेरेंट्स को बताएं, अपनी लाइफ को खत्म मत करें। अगर किसी की कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है, ठीक है, 7 8 12 बहुत ज्यादा है, 6 8 12 की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा आ रही है, 4th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, 1 4 10 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बंदे के माइंड में ना सुसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा आएंगे। वो अपनी आप को ना एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सोचेगा मैं सोसाइटी के लिए बना ही नहीं हूँ, और वो अपनी लाइफ को कैसे भी हार्म कर लेगा। ओके। ये जो बर्थ है ना आपको मिला है, ये आपका अपना नहीं है। फिर ये आपके पेरेंट्स का है। ओके। क्योंकि आपने अपने आप को जन्म दिया है क्या? नहीं, हमारे पेरेंट्स ने दिया है। तो सबसे ज्यादा हक हमारी बॉडी पे किसका है? पेरेंट्स का। क्योंकि उन्होंने हमें वो छोटे से मतलब एक फूल से इतना बड़ा पेड़ बनाया, वृक्ष बनाया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, सब कुछ इन्वेस्ट किया, अपने इमोशन से इन्वेस्ट करें आपके ऊपर। तो इस लाइफ के साथ खेलने का आपको क्या है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके मन में कभी भी ऐसे थॉट्स आते हैं तो आप अपने मून को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर किसी के मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स के मन में आता है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने ना मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है, तो मतलब मेरे को कोई प्यार नहीं करता, सब मेरा यूज कर रहे हैं। तो बच्चे मतलब ये गलत स्टेप उठा लेते हैं, राइट। और कई बार चीटिंग के मारे कि मतलब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट कर दिया, कई लड़के सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या वो दुनिया की आखिरी लड़की थी या वो दुनिया का आखिरी लड़का था? नहीं। आपने भी तो किसी को चीट किया होगा, इस जन्म में नहीं किया, हो सकता है पास्ट लाइफ में किया हो जी, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। हमारा जो पूरा जीवन है ना वो कर्म प्रधान है। कर्म हमने जो किए हमें भोगने पड़ेंगे, हम भाग नहीं सकते। अगर जिस दिन हम ये चीज समझ जाएं कि हमारे कर्म हमें भोगने ही पड़ेंगे, उस दिन आपकी आधी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना वो कम हो जाएंगी। अगर आपके साथ चीटिंग हुई भी है तो क्या हो गया?
आपने किसी के साथ चीटिंग करी होगी जी। हो सकता है आपने रिलेशनशिप में नहीं करी होगी, फैमिली में करी होगी जी, भाई बहन के रिलेशन में करी होगी, स्कूल में करी होगी, कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ ऐसा कृत्य करा है जिसकी वजह से आपके साथ लाइफ में ये हुआ है। तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, लाइफ में मूव ऑन कीजिए। आपकी लाइफ का गोल बहुत बड़ा है, सिर्फ रिलेशनशिप पे मत अटकिए। जी मैम, अभी आपने बोला था कि हमें मून स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अगर Right. ऐसा कोई केस हो, तो आप हमारे ऑडियंस को कोई रेमेडी बताना चाहेंगे मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस केस में? बिल्कुल। बच्चा देखिए, अगर आपको अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना है तो एक बेसिक सी रेमेडी है, आप चांदी के गिलास के अंदर पानी डालकर पीजिए रेगुलर। ओके, ठीक है, ये बेसिक रेमेडी है, ये हर कोई कर सकता है, जिसका चंद्रमा स्ट्रांग है या नहीं है, हर कोई कर सकता है। अगर आपको मैं एक ऐसी रेमेडी बता दूं जिससे अगर आपको पता चल जाए कि मतलब ये रेमेडी करके ना मतलब मैं चार्ज हो जाऊंगी, तो वो रेमेडी मैं कह रही हूँ जिसके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं ना, वो ये कर ले। 100% मैं बोल रही हूँ, उसके माइंड से सुसाइडल थॉट्स निकल जाएंगे, पॉजिटिविटी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ओके, आपको करना क्या है, आप किसी भी पूर्णमासी पे आप खीर बनाइए, उसको मून लाइट में रखिए। ओके, ठीक है, और उस खीर को नेक्स्ट डे आप खाइए। नेक्स्ट डे? यस, ठीक है। ठीक है, आपका मून स्ट्रांग हो जाएगा, मून आपका बलवान हो जाएगा। कितने देर रखें हम खीर को? आप रख सकते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। अच्छा, आप रखिए ताकि उसकी थोड़ी सी रोशनी जाए। आप खीर का भी कर सकते हैं, आप पानी का भी कर सकते हैं। पूर्णमासी पे आप पानी को भी चार्ज कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने किसी बाउल के अंदर पानी लिया, उसको रख दिया, फिर उस पानी को नेक्स्ट डे कंज्यूम कर लिया। ओके, ऐसा करने से भी आपका मूड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जो आपके मन में फ्लक्चुएशन चल रही है ना, वो कहीं हद तक शांत हो जाएगी। बाकी देखिए, आपकी जो फ्लक्चुएशन है वो तब तक नहीं शांत होगी जब तक आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में नहीं आएंगे जिसका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, जो आपको पॉजिटिव ना कर दे। और हम सभी की लाइफ में कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में मैम एक भी नहीं है, कम टू मी। श्योर, डेफिनेटली। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप अपनी लाइफ को, मतलब ये मैं ओपनली बोल रही हूँ कि अगर किसी बच्चे को या किसी को भी ऐसा लगता है कि यार मेरी कोई लाइफ ना बिल्कुल बेकार है, और चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो, आपके ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रही हूँ, वो मुझसे आके बात कर सकता है। चाहे मेरी अपॉइंटमेंट एक आध दिन डिले हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली मैं उस बच्चे से बात जरूर करूंगी। That's so good of you, ma'am. That's so nice of you. क्योंकि हमारी जनरेशन को ऐसे थॉट्स आना इज वेरी नॉर्मल दीज डेज। तो आप ऐसा काम कर रहे हो तो इट्स रियली नाइस टू हियर दैट। मैम, बीच में आपने ये भी बोला था कि शुक्र का कहीं ना कहीं इस चीज़ में रोल होता है मैरिजेस में। उनका जो आपने केस बताया था, उनका शुक्र लो था या वीक था, तो शुक्र का मैरिजेस में क्या रोल होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए। देखिए, आपकी शादी के लिए गुरु और शुक्र दोनों का रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है। आपकी जब भी शादी होती है तो आपके कुछ कोऑर्डिनेट्स एक्टिवेट होते हैं, मतलब कुछ प्लैनेट्स एक्टिवेट होते हैं, तब आपकी कहीं पे जाके मैरिज होती है। जैसे राइट, जैसे कि अगर हम बात करें जब आपका शादी का पीरियड होगा तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंदर 2, 7, 11 का कोऑर्डिनेट चल रहा होगा, एक्टिवेट होंगे ये हाउसेस, तभी आपकी शादी हो पाई है। और देखिए, आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे शादी होते ही कंसीव हो जाता था। ठीक है, तो कंसीव कैसे हो जाता था? क्योंकि उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपका जो 5th हाउस है, 11th हाउस है, एक्टिवेट होता है। जब अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी के लिए हमें 5 और 11 तो चाहिए होता है, साथ में 2 चाहिए होता है। तो जब हमारी शादी होती है तो 5, 11 हमारी कुंडली के अंदर ऑलरेडी एक्टिवेट होता है। तो उस टाइम पे कई बार 2 आ जाता है या नहीं भी आता, तो 5, 11 की मदद से और 2nd हाउस की मदद से हमें कंसीव हो जाता है और बेबी हो जाता है। वो बेस्ट टाइम होता है। देखिए, शादी के तुरंत बाद अगर आपको बेबी होता है ना, तो मैं कहूंगी वो बेस्ट टाइम है, आपको बेबी को रखना चाहिए। कई लोग अबॉर्ट करवा देते हैं कि अभी मेरे को ग्रोथ करनी है या मुझे भी घूमना है, और वो टाइम जब निकल जाता है ना, उसके बाद एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं कि मैम हमें बच्चा नहीं हो रहा। अब क्या कर सकती हूँ मैं? वो जब हो रहा था तब आपने नहीं चाहा, अब आप चाह रहे हो, भगवान नहीं दे रहा जी। तो जो उसकी रजा में राजी है ना बच्चा, तो उसको जीवन में सब कुछ मिलता है। बस आपको उसकी रजा के हिसाब से आप चलते जाइए। हमारे जो पुराने बड़े जो कहते थे ना, वो कभी गलत नहीं कहते थे। हमें समझ नहीं आता था, वो बोलते थे ना कि शादी जल्दी कर लो, बच्चे जल्दी कर लो, तो उसके पीछे रीजन ही यही था। हमारे जो बड़े बोल रहे हैं और जो हमारे पूर्वज बोल रहे हैं, हमारे साधु संत बोल रहे हैं, हमारी जो पुस्तकों में लिखा हुआ सब कुछ सेम ही है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करती है जी। वो कहती है 5-6 साल पहले अब मजे कर लें,
अगर आ भी गया बच्चा तो दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन वो जो सोल आपके बॉडी के अंदर एंटर हुई है ना, वो उस डिवाइन ने भेजी है। अगर आज आपने उसको अबॉर्ट करवा दिया, मैं कह रही हूँ जेन्युइनली जिन जिन लोगों ने अबॉर्ट करवाया है ना बच्चा, उनको लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। और जब तक वो उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, जिनने गलत कर्म किया है, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुंडली के अनुसार उपाय नहीं करेंगे, तब तक उनकी लाइफ में किसी ना किसी चीज की कमी होगी ही होगी। मैं गारंटेड बोल रही हूँ, या तो पैसे की होगी या प्यार की होगी, इन दोनों में से किसी एक चीज की कमी होगी ही होगी। ओके। और अभी आपने जैसे कुछ कॉम्बिनेशंस बताए थे कि अगर आपके शादी का टाइम आने वाला होता है तो कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो उसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशंस है जिससे ऑडियंस पता लगा सकती है इसके बारे में? आपका गुरु की दशा चल रही हो, आपकी शुक्र की दशा चल रही हो, या अंतर दशा हो, डीबीए में आपके आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपके मैरिज के चांसेस बनते हैं। 7th हाउस आपका एक्टिवेटेड हो, तो ये सारे कॉम्बिनेशन से हम जज कर सकते हैं कि आपका शादी का टाइम आ रहा है। और मैं कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी में जो लोग बोलते हैं ना कि हम नहीं बता सकते, मैं कह रही हूँ हम आपकी डेट तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि इस महीने में जाकर इस तारीख तक आपकी शादी हो जाएगी, और हो ही जाएगी। आप कुछ भी कर लो, ठीक है। इससे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है, उनकी बेटी यूएस रहती है, राइट। तो वो बोल रही थी, मेरे पास चार्ट दिखाने आए, तो मैंने बोले कि इसकी शादी का बताओ। मैंने कहा इस साल हो जाएगी। तो कह रही मैम कहाँ से हो जाएगी, वो तो यूएस है अभी, और आने के लिए बोलो तो मानती ही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा मैम चार्ट दिखा रहा है, होगी मतलब होगी। अगर आपकी कुंडली में कोई योग बन रहा है और एक्टिवेट हो रहा है और आप ना चाहते हुए नहीं करते हो, तो आपका फिर वो जो टाइम है जो निकल गया, वो दोबारा बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा इनका शादी का प्रबल योग बन रहा है और इनका खुद का भी इंटरेस्ट दिख रहा है इस टाइम पे, और लव मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। तो उसकी मम्मी कह रही ठीक है मैम, मतलब आप कह रहे हो तो अच्छा ये हो जाए, हमें तो लव कर ले चाहे अरेंज कर ले। तो आप देखिए वो बच्ची ने यहाँ इंडिया में शादी नहीं करी, लेकिन फॉरेन में जाके शादी कर ली, उसे ग्रीन कार्ड मिल गया। तो मतलब चीजें होती हैं। अगर आपके कुंडली के अंदर कोई योग बन रहा है, चीजें होनी लिखी हुई है, उसे कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बदल सकता। कम जरूर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन खत्म नहीं कर सकता। जैसे आपको मैं बोलूं, हस्बैंड वाइफ का कईयों का मैं देखती हूँ, चार्ट देखती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि आपका ना ये 6 महीने का जो स्पैम है या 2 महीने का स्पैम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाने वाला है। मतलब आपके लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ सकते हैं हस्बैंड वाइफ के। तो उसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि आप लड़ाई झगड़ा ज्यादा करोगे तो डाइवोर्स की नौबत भी आ सकती है। क्योंकि जब हमारी लड़ाई किसी से होती है, तो आप देखना हम सिर्फ अभी करंट की बात पे नहीं लड़ते, हम पास्ट की बातों पे भी लड़ते हैं। वो लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाती है चीजें, और हम बोलते हैं चलो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, यही सिनेरियो होता है ऑलमोस्ट सबके साथ। क्योंकि पास्ट की चीजें उठाई जाती हैं, फिर प्रेजेंट में आया जाता है, फिर बोलते हैं सॉल्यूशन क्या है कि हम अलग हो जाएं। तो उस सिनेरियो को मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ, कुछ उपाय करवा के जी आपको शांत कर सकती हूँ। कुछ चीजें आपको बोल सकती हूँ कि इस टाइम पे आप ट्रैवल कर लो, या इस टाइम पे आप अपनी मम्मा के घर चले जाओ, या इस टाइम पे आप कोई पूजा या रिचुअल स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको प्लैनेट्स क्या देना चाहते हैं, वही मैंने आपके साथ करवा लिया। प्लैनेट्स चाहते हैं कि हस्बैंड वाइफ की ना बने, ये दोनों अलग हो जाए। मैंने भी तो यही करवाया, मैंने इवेंट को मॉडिफाई कर दिया खाली। मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला कि बेटा जाओ आप थोड़े दिन मायके लगाए आओ, तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। इफेक्ट कम हो जाएगा। प्लैनेट का मकसद था आपको दोनों हस्बैंड वाइफ में लड़ाई करवाना, आप दोनों को सेपरेट कर देना। या तो आप खुशी खुशी चले गए, आप सेपरेट हो गए तो आपका प्यार बढ़ जाएगा उस टाइम पे, आप देखना। और ये आजमाया हुए एक नहीं, मेरे पास इतने सारे चार्ट्स है ना, मतलब जेन्युइनली, मतलब इतने एग्जांपल्स हैं कि आप एवरीथिंग यू कैन प्रेडिक्ट, एवरीथिंग। आपको बस एक सही एस्ट्रोलॉजर मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अगर किसी की शादी ना हो रही हो और वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो, तो क्या वो चीज भी प्रेडिक्ट हो सकती है? हाँ बिल्कुल। अगर आप शादी नहीं आपकी हो रही है और आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, तो एक बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको शादी के लिए देती हूँ। जी ठीक है, ये अभी तक आपने सुना नहीं होगा किसी से भी, बहुत सारे आपने ऐसी रेमेडीज हैं जो आपने सुनी होंगी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, लेकिन ये ऐसी खास उपाय है जो अभी तक आई डोंट थिंक सो, मतलब मैं पेड कंसल्टेशन में देती हूँ खाली ये वाला उपाय। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ ऑडियंस को, इसलिए दे रही हूँ कि वो कुछ इसका फायदा उठा सके और उनकी शादी हो और वो खुश हो। तो बस एक ब्लेसिंग मिले मुझको भी आप लोगों के माध्यम से। एक उपाय मैं आपको शेयर करती हूँ, जिन सभी की भी शादी नहीं हो रही है उनको क्या करना है, उनको एक पीले रंग का धागा लेना है, उस पीले धागे पर 7 गांठ बांधनी है, 1 2 3 4 5 6 करके 7 नॉट्स बांधनी है और अपने सीधे हाथ में बांध लेना है।
ठीक है। ठीक है, उस धागे को आपने जब तक बांधे रखना जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। और इसको बांधने के बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान से अपने मन से अपने भगवान से एक रिक्वेस्ट करें कि हमारी शादी हो जाए। और आप देखेंगे कि 3-4 महीने में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा कि आपकी कहीं ना कहीं तो बात बन ही जाएगी फॉर श्योर। अनटिल अनलेस कोई कुंडली में दोष नहीं लगा हुआ है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक रेमेडी बनती नहीं। तो ये ऐसा रामबाण उपाय है, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कि आपका धागा, मैं कह रही हूँ उतरेगा भी नहीं, उससे पहले आपकी शादी कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। ओह, तो ये पाठ कितनी दिन तक करना होगा हमको? ये आप रेगुलर भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपने ये धागा बांधा है उस दिन तो आपको करना ही है। अगर आप रेगुलर करते हैं तो इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे आपको। नहीं तो आप एक बार तो जरूर करिए ही करिए, वो मस्ट है। ठीक है। और ये खुद पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल में चला दिया या किसी में चला दिया, ऐसा नहीं करना। आपने पाठ खुद पढ़ना है। आप बुक लेके आइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ठीक है। जैसे आपने बताया कि ये करने के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कोई दोष ना हो हमारी। हाँ बिल्कुल, कुंडली के अंदर। तो पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा। राइट, वो किसी आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, वो आपको जरूर बताएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो अपने एंड से हम ये चीज नहीं कर सकते? देखिए, आप अपने एंड से आप गुड, अगर हम ही डॉक्टर बन जाएंगे तो सारी मेडिसिन हम खुद ही देख सकते हैं ना। तो आप एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए, वो आपको एक सही सलाह देगा और उस सलाह पे आप काम कीजिए, बात बनेगी, फॉर श्योर बनेगी। ओके। ऐसा हो नहीं सकता कि बात ना बने। ओके। आई थिंक मैरिजेस से लेकर हमने बहुत सारी बातें करी और काफ़ी सारे रेमेडीज भी मैम ने बताई, मून को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, शुक्र का क्या रोल है, और अभी जो रामबाण उपाय आपने दिया, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ये जानकर बहुत खुश होगी कि आपने एक ऐसा उपाय जो आपका इतना वो था, आपने हमारे साथ शेयर किया। सो थैंक यू सो मच इसके लिए मैम। अब हम चलते हैं अपने मिथ्स वर्सेस रियलिटी सेगमेंट में। तो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कई लोगों के ना कुछ काम नहीं बनते हैं। कोई एक लाइन में गया, उसने वो काम उससे नहीं हो पाया तो उसने बोला यार किस्मत में नहीं था इसलिए नहीं हो पाया, अब मैं दूसरी जगह ट्राई कर रहा हूँ तो मे बी वहाँ हो जाए अगर किस्मत में होगा तो पहला क्वेश्चन इसमें मैम यही है कि किस्मत क्या है? आई मीन, क्या पहले से ही ये कुछ लिखा हुआ आता है या फिर क्या चीज़ है ये? देखिए, हर इंसान किसी ना किसी चीज के लिए बना है। हो सकता है आप बोलने में अच्छी हो, मैं लिखने में अच्छी हूँ जी। कोई लिखने में अच्छा हो सकता है, कोई गाने में अच्छा हो सकता है जी। लेकिन मुझे पता कैसे चले मैं किस में अच्छी हूँ? पहली चीज ये है। दूसरा, अगर आपको नहीं पता और यदि आपको पता भी है तो भी आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों से सही जुड़ नहीं रहे हैं। देखिए, किस्मत क्या है? किस्मत आपकी वो है कि जो चीज आप जिंदगी के अंदर चाहते हैं, अगर उससे आप वो चीज कर लें तो आपको, मैं कहती हूँ, आपको जो भी चाहिए, धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देगा वो, जिस मुकाम पे आप चाहते हैं, अगर आप उसको पूरे अच्छे दिल से करते हैं। देखिए, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी का आप हेल्प ऐसे ले सकते हैं किसी भी प्रोफेशन को चुनने के लिए। अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं जी। तो अगर आपके पास मैप होगा तो आप बहुत अच्छे से जा पाएंगे जी। आपको बार बार रुकना नहीं पड़ेगा, आपको कोई बहलाएगा नहीं रास्ते में कि इधर मुड़ जाओ उधर मुड़ जाओ, या आप रॉन्ग टर्न नहीं लोगे। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही काम करती है आपकी लाइफ के अंदर। जैसे आपको पता चल जाए कि यार आप ना बेटा, आप ना एंकरिंग के लिए बने हो, तो बच्चा आप ना इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हो, आप इसके अंदर आगे बढ़ो, या आप बिजनेस के लिए बने, आप जॉब के लिए बने ही नहीं हो। कई लोग जॉब में इतना ह्यूमिलेशन सह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, जॉब अच्छी चल नहीं रही है, जबरदस्ती घिस रहे हैं जॉब को, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा और वो बिजनेस से भी ज्यादा टाइम जॉब में दे रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी कर रहे हैं तो भी उनके बॉस से उनकी बनी नहीं रही है। तो वो जॉब के लिए बना नहीं है, हो सकता है इंसान वो बिजनेस के लिए बना है। तो वो आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि आप किस चीज के लिए बने हैं। तो पर्पस अपना जानना, पर्पस ऑफ लाइफ, यस आई कैन से। तो जब तक आपको पर्पस क्लियर नहीं होगा कि आप किस चीज के अंदर मेहनत कर रहे हैं, अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे ना, जेन्युइनली बोल रही हूँ बच्चा, जो करियर आप 2 साल में बनाएंगे ना, वो आप 2 महीने में बना लेंगे। ओके। तो डायरेक्शन इज मस्ट, यस, मेहनत और डायरेक्शन, यस। ठीक है मैम, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, फॉर मिथ्स एंड रियलिटी। ये कि कई लोग ऐसा समझते हैं कि घर में इंडोर प्लांट्स रखना ठीक नहीं होता, या कई लोग ऐसे समझते हैं उसी तरफ
कि ठीक होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इंडोर प्लांट्स की क्या रियलिटी है, थोड़ा इधर बताइए प्लीज। देखिए, इंडोर प्लांट्स रखना अच्छी बात है। आप जब भी प्लांट रखते हैं तो अपने बुद्ध को बहुत स्ट्रांग करते हैं, ग्रीनरी को। ओके, ठीक है। सेकंड चीज, कई लोग छत के ऊपर प्लांट्स बहुत रखते हैं। ठीक है, वो कहीं हद तक गलत है। अगर आपकी बेटी है और बेटी को ससुराल पक्ष में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपने अपनी छत के ऊपर प्लांट्स रखे हुए हैं तो वो बिल्कुल गलत है। ओह, ऐसा होता है। और जिन्होंने रख भी रखे होंगे, कहीं ना कहीं उनकी बेटी परेशान होगी। आप कमेंट बॉक्स में आपको जेन्युइनली लोग बताएंगे कि उनकी बेटी परेशान है। ओके, क्योंकि आपने बुध को अपने सर पे एक्टिवेट कर दिया। बुध आपकी बेटी है। ठीक है, ठीक है। तो आप रूम में रख सकते हैं, वो भी इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं, जैसे मनी प्लांट आप रख सकते हैं, वो काफी बेनिफिशियल रहता है, आप रखिए। ठीक है मैम, जैसे आपने बोला मनी प्लांट, उसी से मेरे दिमाग में अलग एक दूसरा क्वेश्चन आया कि लोग मनी प्लांट रखते हैं, लेकिन कभी कभार एक रियलिटी का केस है जो मेरे को पता है कि उन्होंने मनी प्लांट इंडोर रखा, थोड़े दिन के लिए वो ब्लैक हो गया अपने आप, और फिर अपने आप ही वो नेचुरली ग्रीन हो गया, या जो भी उसका कलर था वो नेचुरल कलर में आ गया। अच्छा, तो ये क्यों हुआ? मतलब क्या ये नेचुरली है ऐसा होना, या फिर कुछ ऐसे इसके पीछे एस्ट्रोलॉजी भी है? हाँ, देखिए, अगर हो सकता है कि अगर आपका प्लांट एकदम से ब्लैक पड़ गया और फिर दोबारा अपनी सही पोजीशन पे आ गया, तो इट मीन्स आपके घर के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर हुई थी जो चली गई है। ओके, तो प्लांट दोबारा स्टेबल हो गया, अदरवाइज प्लांट बचता नहीं है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर हो गई है आपके घर के अंदर तो आपका प्लांट सूख जाएगा। ओके, तो अगर उनका ब्लैक ही रहता तो फिर हम कह सकते थे कि अभी भी है। यस, अगर वो ठीक हो गया है दोबारा और उन्होंने अच्छे से मतलब पानी वानी ले रहा है उस पर अच्छे से, मतलब ठीक है, वो बढ़ रहा है मनी प्लांट, तो डेफिनेटली वो ठीक है। ठीक है मैम। अब मैम मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उनको अपने लाइफ में नेम एंड फेम चाहिए, एंड वो लोग ट्राई भी कर रहे होते हैं कि वो फेमस हो जाए, उनको ये पर्पस उनका फुलफिल हो जाए, लेकिन वो उस चीज़ को कर नहीं पाते। तो क्या थ्रू एस्ट्रोलॉजी ऐसा हो सकता है? कोई रेमेडी ऐसी है, या थ्रू एस्ट्रोलॉजी क्या हम अपनी इस चीज़ को एनहांस कर सकते हैं और जहाँ पर हम हैं उससे एलिवेट हो सकते हैं कि उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आपको नेम फेम चाहिए तो आपको मून को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको वीनस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको राहु को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये 3 प्लैनेट, राइट। और अगर आपका बोलने का काम है तो मरकरी को भी करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो आप इन सब प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो शुक्र है वो मजबूत हो जाएगा। तो आप जो भी नेम फेम जिस भी करियर में आप चाहते हैं आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो आप एक आधी रेमेडी शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। अगर आप बहुत अच्छा मतलब आप चाहते हैं कि आपको नेम फेम सब कुछ मिले और वो अगर आपकी कुंडली प्रॉमिस कर रही है इवेंट, तो डेफिनेटली होगा, लेकिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हो जिसमें आपको तुरंत रिजल्ट दिखेगा। ओह, क्या? ये ऐसा उपाय है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं पे भी ऑफिस में भी मान सम्मान नहीं मिल रहा या घर में नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं ये रेमेडी करने के बाद कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान जरूर मिलेगा। आपको करना क्या है आप ये जानिए जी। आपको किसी भी फ्राइडे के दिन, ठीक है, आपने फ्राइडे के दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में उठना, अच्छे से नहाना है, अपने जो भी आपके क्रियाकलाप हैं वो अच्छे से आप कीजिए। उसके बाद आपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में खड़े होना है। ओके, ठीक है। वहां पे आपने खड़े होकर हाथ जोड़कर जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हैं कि मतलब मेरे को यहाँ पे मान सम्मान मिले, जो भी आपकी जगह है, ठीक है, उस जगह पे खड़े होकर आपने कि मतलब मेरे को इस एरिया में मान सम्मान चाहिए, जैसे मेरे को एक्टिंग में चाहिए या मुझे घर के अंदर चाहिए, मुझे ऑफिस में चाहिए, मुझे वाइफ से चाहिए, वट एवर योर थॉट, ठीक है। वहां पे आपने खड़े होकर बोलना है और अपने हाथ के मिड पॉइंट को बहुत तेज तेज दबाना है। ठीक है, 3 times, दैट्स इट। तो ये आपकी विश पूरी होगी। कोई भी विश हो सकती है? कोई भी विश हो सकती है। Okay. अगर बहुत बड़ी विश है तो आई कैन नॉट से, बट आपकी छोटी विश तो फॉर श्योर पूरी होगी। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी हमें प्रैक्टिकल होना जरूरी है। राइट जी जी, ठीक है। अभी आपने जो रेमेडी हमें बताई उससे मेरे को एक और क्वेश्चन आया कि मैम एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग पॉडकास्ट में रेमेडीज देते हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि उन पे ये काम नहीं करी रेमेडी और कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बच्चा, हर उपाय हर किसी के लिए नहीं बना, हर किसी को पीसीएम सूट नहीं करती। जी बिल्कुल। मेरे फादर हैं, उनको पीसीएम मना है डॉक्टर ने, ठीक है, तो मेरे फादर को पीसीएम सूट नहीं करती है, तो पैरासिटामोल खाते तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर उपाय हर किसी के लिए नहीं बना। आपको अपनी कुंडली अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखानी चाहिए, अच्छे से विश्लेषण करवाना चाहिए, उसके हिसाब से आपके लिए जो उपाय बने हैं
जो आपके करियर को बूम करेंगे वो वाले उपाय आपको करने चाहिए। मैं कहूंगी हर कोई, मतलब आजकल तो हर कोई उपाय दे ही रहा है। जी जी। तो हर कुछ मत कीजिए। जैसे आपकी लाइफ चल रही है, हो सकता है आपको वो रेमेडी करने के बाद ट्रैक पे जाने से बल्कि ट्रैक से हिल जाए। हो सकता है वो वाला प्लैनेट आपका स्ट्रांग ही ना हो, आपने वो रेमेडी करके वो प्लैनेट को एक्टिवेट कर दिया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप सब कुछ मत कीजिए, कुछ कुछ कीजिए जो आपके लिए बना है। तो अगर कोई पॉडकास्ट देखे और रेमेडी को ट्राई आउट करे तो हमें अपने लेवल पे पता लग सकता है कि इसका साइड इफेक्ट हो सकता है? देखिए, आई कैन नॉट से विदाउट, मतलब मैं किसी की कुंडली देखे बिना तो कुछ नहीं बता सकती कौन किसके लिए कौन सा प्लैनेट मजबूत है, मतलब कौन सा स्ट्रांग है, उसे किसको वीक करना है, किसको उठाना है। तो वो आपसे मिलने के बाद ही मुझे समझ में आएगा ना कि आप क्या चाहते हो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं बेटा, कि अगर कोई ब्यूटिशियन के पास जाता है तो किसी को डार्क मेकअप पसंद है, किसी को न्यूड पसंद है जी। तो अब आप मेरे सामने आओगे तो मैं समझूं कि ना आपको क्या चाहिए, आपको प्यार चाहिए या आपको पैसा चाहिए। आपकी फुलफिलमेंट क्या है लाइफ की, वो मैटर करता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपकी फुलफिलमेंट पैसे के लिए है तो हम पैसे पे काम करेंगे। आपकी फुलफिलमेंट मनी के लिए या फिर लव के लिए है, लव रिलेशनशिप के लिए या बेबी कंसीविंग के लिए, जो भी आप चाहते हो उस पे आपकी कुंडली के हिसाब से हम रेमेडीज के ऊपर काम कर सकते हैं। दैट्स इट। ओके। और जो ये कॉमन रेमेडीज होती हैं तो वो उसका क्या? मैं कहूंगी काफी हद तक आपको नहीं हर किसी को नहीं करनी चाहिए। आप कर्म अच्छे कीजिए और बाकी अगर आप कुछ चीज स्पेसिफिकली चाहते हैं तो आप फॉलो करिए। छोटी छोटी रेमेडीज कर सकते हैं, कोई बड़े उपाय नहीं कीजिए। कोई सिद्धियों के पीछे मत भागिए। किसी चीज को, मतलब कोई ऐसा उपाय जो आपको लग रहा है कि यार बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब कहीं दफनाना है, कहीं गाड़ना है, कोई कपड़े का है, कोई कील का है, तो ये सारे उपाय से बचना चाहिए आई गेस कहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके। जैसे कई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाकर, हाँ ये दैट इज बेसिक रेमेडी, एनीवन कैन डू। तो आप उससे सब सन की ब्लेसिंग ले रहे हैं, दैट इज ओके। तो किसी के लिए ये बुरा नहीं है, एवरीबॉडी कैन डू दैट, एवरीबॉडी कैन डू। ओके। तो इससे बेसिकली होता क्या है, इफ एवरीबॉडी कैन डू दैट, इससे आपका सन स्ट्रांग होता है। ओके, ठीक है। तो मैम रेमेडी से मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि पूर्णिमा या अमावस्या वाले दिन लोग सोचते हैं कि अगर वो कोई रेमेडी करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांगली इम्पैक्ट करेगी एज कम्पेयर टू बाकी दिन। तो उस पर आपका क्या कहना है? बच्चा देखो, रेमेडीज का हर उपाय का एक अपना स्पेसिफिक डे होता है और टाइम होता है। अब आपको क्या चीज़ साधनी है वो चीज़ मैटर करती है। अगर आपको बहुत अच्छी शक्तियाँ साधनी है तो आप पूर्णमासी की तरफ जाएंगे। अगर आपको कुछ ऐसी शक्तियाँ साधनी है जो गलत हैं तो आप अमावस्या की तरफ जाएंगे। तो वो आपके उपाय पे मैटर करता है कि आपको कौन सा उपाय मिला है, कौन सी आपको ऐसी दवाई मिले जो दिन में खानी है या रात में खानी है। वो आपके एस्ट्रोलॉजर पे मैटर करता है और आप पे मैटर करता है कि आपको सही एस्ट्रोलॉजर मिला है और आपको पेशेंट भी सही मिला है जी। ठीक है, कोई पेशेंट ऐसा नहीं मिला ना कि मैडम मतलब सामने वाले को मार दो और मुझे सुंदर कर दो। हाँ, जी जी। वो चीज आपको, डॉक्टर भी आपके पास अच्छा होना चाहिए और पेशेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो चीजें वाइस वर्सा ही चलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और इतने सारे चीज़ों को क्लियर करा। मैरिज पे हमने बहुत ज़्यादा बात करी डिटेल में। So guys, that is it for today's episode. Thank you so much for watching it. I hope आप लोगों की भी बहुत सारी confusions clear हुई हो और मैम की दी हुई रेमेडीज ज़रूर ट्राई करना। I am sure कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट ज़रूर करेंगी। Thank you मैम, thank you once again. जय माता दी। जय माता। God bless you. Thank you मैम। कार्मिक रहे, कर्म करते रहें।